प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एजुकेशन टेक बिहार बोर्ड में। आज हम बताने वाले आपको व्याकरण के बारे में। व्याकरण के बारे इस पिछली वीडियो में बताए थे हम कि व्याकरण होता क्या है। उसके बाद हम भाषा के बारे में बताए थे, भाषा के बाद बोली के बारे में बताए थे, और बोली के बाद हम बताए थे कुछ भाषा के बारे में बताए थे जो कि हिंदी में बोली जाती है। ठीक है, तो व्याकरण थोड़ा सा पीछे रिपीट कर देते एक बार। ठीक है, व्याकरण किसे कहते हैं? तो हम बोले थे कि व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिस सबसे शुद्ध पढ़ना लिखना और क्या करना और बोलना आता है, उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। भाषा, अब क्या बोले थे? दूसरा भाषा लिखाए थे। भाषा जो है विचारों, भावना और सूचनाओं का आदान प्रदान करने का क्या होता है? एक माध्यम होता है, उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, बोली जो होती है जो किसी विशेष क्षेत्र, समुदाय या फिर सामाजिक लोगों द्वारा जो होता है अपनाने वाला होता है, उसे क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। ठीक है, अब ये हम बताए थे कि उत्पत्ति के आधार पर जो होता है, उत्पत्ति के आधार पर क्या होता है? हाँ, उत्पत्ति के आधार पर भाषा दो प्रकार की होती है, एक कृत्रिम होती है, एक क्या होती है? प्राकृतिक होती है। ठीक है, कृत्रिम क्या होती है? कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित होती है। ठीक है, तो यहाँ तक हो चुकी थी मेरी पूरी। ठीक है, तो मैं इस भाषा को जहाँ तक हम पढ़ाए थे, ठीक है, तो यहाँ पर व्याकरण को आगे लेके चलता हूँ और इस भाषा को वहीं पे विराम देता हूँ और आगे की ओर पढ़ाई करने का अग्रसर होता हूँ। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे आज लेक्चर में कि अगला लेक्चर में मेरा क्या होगा। तो आज हम शायद, हमको लगता है, वर्ण विचार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वर्ण विचार पढ़ेंगे। उससे पहले हम आप लोग को बता देते हैं, क्या बता देते हैं? उससे पहले बता देते हैं कि भाषा जो है अन्य प्रकार से बोली जाती है। क्या कहते हैं? भाषा जो है अन्य प्रकार से बोली जाती है। भाषा, अच्छा यहीं से लिख देते, पॉइंट ही बना के लिख देते। ठीक है, पॉइंट ही बना के लिख देते हैं यहाँ से। ठीक है, क्या कहते हैं? पॉइंट ही बना के लिख देते हैं, अच्छा भी लगेगा। भाषा के अन्य प्रकार है। भाषा के क्या है? अन्य प्रकार है। भाषा के क्या है? अन्य प्रकार है। भाषा के क्या? अन्य प्रकार। सभी को लिखना है। ठीक है, सभी को लिखना है, सभी को लिखना है। ठीक है, भाषा अन्य प्रकार के कैसे होते हैं? ठीक है, ये क्या होता है? एक मेरा मातृभाषा होता है। ठीक है, मेरा मातृभाषा क्या? हिंदी है। ठीक है, यही ना है बुआ? मातृभाषा क्या? हिंदी है। ठीक है, दूसरा होता है राजभाषा, जो कि राजा महाराजाओं के द्वारा बोला जाता है, उसे राजभाषा कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रभाषा यानी कि क्या होता है? एक किसी देश का, ठीक है, कोई देश का भाषा होता है। जैसे हम अपने देश में क्या करते हैं? बहुत सारे भाषाओं को बोलते हैं। ठीक है, उर्दू, फारसी, सारा जो है ना, हिंदी हो जाता है, भोजपुरी हो जाता है, सब सारा कुछ भाषा क्या करते हैं? राष्ट्रभाषा के अंतर्गत आता है। अब दूसरा क्या था? और चौथा क्या था? मानक भाषा। मानक है जिसको हम मान के चलते हैं कि कुछ भी बोलते हैं, इधर उधर करते हैं। ठीक है, उसी को मानक भाषा कहते हैं। ठीक है, ये हो गया भाषा के प्रकार हो गया। ठीक है, तो इसको उतना लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो पहला क्या बताए थे? मातृभाषा। ठीक है, दूसरा क्या बताए थे? राजभाषा। और तीसरा क्या बताए थे हम? राष्ट्रभाषा। और चौथा क्या बताए थे? मानक भाषा। क्या बोले थे? मानक भाषा। अब आगे हम कल बताए थे कि स्क्रिप्ट के बारे में बताए थे। ठीक है, ये पूरी कहानी है। ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं साइड में फिगर थोड़ा सा। ठीक है, ये क्या है? मेरी पूरी कहानी है। क्या है? पूरी कहानी है। ये एक मेरा पूरी कहानी है। ठीक है, अब क्या करना है? इसको बोलना है कि याद करके आना। बड़ा पेपर दे दिए, बोलेंगे कि बुआ याद करके आना, तुम याद करके आओगे? पूरा पेपर, एक समाचार पत्र जो होता है, याद हो जाएगा? नहीं होगा। नहीं। तो उससे क्या होता है कि वैसे प्रकार की क्या होती है? कहानी होती है। क्या होती है? कहानी होती है। तो कहानी क्या होती है? अच्छा, कोई मूवी देखते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे कोई मूवी देखते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो उसको अब हम मूवी को देखते हैं। ठीक है, तो बोलेंगे कि मूवी को क्या करता है? शुरू से अंत तक बताओ कि क्या क्या हुआ। तुम बता पाओगे? नहीं। अगर कहीं जगह क्या होता है? लड़ाई झगड़ा चलता है, मार धार चलता है, तो वहाँ पे क्या करे? यहाँ पे क्या हुआ था? लड़ाई हुआ था, इस दिन में यहाँ पे यहाँ हुआ था, यहाँ पे क्या होता? प्यार मोहब्बत वाली बात हुई थी, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ था, और आगे क्या हुआ था? क्या होता है लास्ट में? क्या होता है? लड़की को लड़का लेके भाग गया था। ऐसे कुछ सारी होती है
कहानी में होती है, उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे स्क्रिप्ट में लिखते हैं। क्या करते हैं, ये मान लो कि छोटा मेरा क्या है, स्क्रिप्ट है, इतना छोटा छोटा स्क्रिप्ट बनाते जाते हैं, ठीक है। स्क्रिप्ट बना के पूरी कहानी को छोटी सी स्क्रिप्ट में विभाजित कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इससे क्या होता है, आसान भाषा में क्या होता है, हम समझते हैं और बोलने के लिए सीखते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट कहते हैं। यानी कि स्क्रिप्ट को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। स्क्रिप्ट, लिपि, स्क्रिप्ट को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं, ठीक है। इसी को स्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है। स्क्रिप्ट को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। और लिपि क्या होता है, लिपि जो होता है ये क्या होता है, चिन्ह होता है। क्या होता है, चिन्ह होता है, चिन्ह होता है, या फिर संकेत भी बोल सकते हैं। क्या होता है, संकेत बोल सकते हैं, संकेत बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। लिपि जो होता है हम पढ़े हैं, ठीक है। ऐसे तो 10th क्लास में पढ़ना होता है, ठीक है। क्या होता है, नागरी लिपि, क्या होता है, देवनागरी लिपि। ऐसे देवनागरी लिपि जो होती है हिंदी, मराठी, संस्कृत, नेपाली में बोली जाती है, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं, ठीक है। अगला क्या होता है, गुरुमुखी। गुरुमुखी जो होता है पंजाबी भाषा होता है, ठीक है। पंजाब में बोले जाते हैं गुरुमुखी, ठीक है। और रोमन कहें तो रोमन अंग्रेज हो जाता है। जैसे रोमन 1 रोमन 2 ऐसे पढ़ते हैं ना, रोमन किसके लिए होता है, अंग्रेज के लिए, ठीक है। और फारसी जो बोले, उर्दू, उर्दू जो बोलते हैं कश्मीरी, ठीक है ना। फारसी किसको बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, ठीक है। इसको लिखना पड़ेगा, लिख दे साइड में, हाँ। इसको साइड में लिख दें, हाँ। चलो ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। इसको क्या लिख देते हैं, देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषा आती है, देवनागरी, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषा आती है। सबसे पहले मेरा आता है क्या, हिंदी आता है। क्या आता है बुआ, हिंदी आता है। उसके बाद क्या आता है, मराठी आता है, मराठी आता है। उसके बाद क्या आता है, संस्कृत आता है, संस्कृत आता है। उसके बाद क्या होता है, नेपाली आता है। क्या होता है, नेपाली, नेपाली, ठीक है। अदर कई सारी क्या होते हैं भाषा इसमें होती है, ठीक है। अगला क्या होता है, अगला क्या बोलते हैं, गुरुमुखी हम बोले थे। क्या बोले थे, गुरुमुखी। क्या बोले थे, गुरुमुखी, गुरुमुखी बोले थे, ठीक है। क्या बोले थे हम, गुरुमुखी। तो गुरुमुखी जो है ना एक पंजाबी भाषा होती है। क्या होती है, गुरुमुखी पंजाबी भाषा होती है। क्या होती है, पंजाबी भाषा, ठीक है। अगला क्या बोले थे पॉइंट, रोमन, रोमन यानी कि अंग्रेजी भाषा। क्या होती है, अंग्रेजी भाषा, रोमन, रोमन यानी कि क्या हो जाएगा, अंग्रेजी, रोमन यानी कि क्या हो जाएगा बुआ, अंग्रेजी भाषा हो जाएगा। और लास्ट मेरा क्या है, लास्ट मेरा क्या है, फारसी। क्या हो जाएगा, फारसी। फारसी के अंतर्गत क्या होता है, उर्दू भाषा आती है। क्या आती है, उर्दू भाषा आती है। क्या आती है, उर्दू भाषा आती है, उर्दू। और उर्दू क्या होता है, और इसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, कश्मीर भी ऐड कर सकते हैं, कश्मीरी, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम पूछेंगे कि बुआ क्या बताना, क्या बताना तुम लोग कि सबसे प्राचीन लिपि क्या होती है, सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है, ठीक है। तो हम पूछते हैं कि सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है, तो ये बता पाओगे कोई, सबसे प्राचीन लिपि किसे कहते हैं, सबसे प्राचीन लिपि, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक ना, ठीक ना। इसको हम MI लगा देते हैं यहाँ पे, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। सबसे प्राचीन लिपि जो होती है मेरी ब्राह्मी लिपि होती है। क्या होती है, ब्राह्मी लिपि। सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि, ठीक है, याद रहेगा ना सबको। सबसे प्राचीन लिपि क्या होती है, ब्राह्मी लिपि। सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है, सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है, कौन सी है। तो सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है, ब्राह्मी लिपि। क्या है, ब्राह्मी लिपि।
क्या हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि, ठीक ना। यहाँ पे हल्का छोटा क्या होता है, अदंग होता है, ठीक ना, ब्राह्मी लिपि हो जाएगा, इसको नो कोई नहीं पड़ेगा, ठीक है, ब्राह्मी लिपि। फिर से इसको हटकर थोड़ा सा लिख देते हैं ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि, ठीक है, ये सबसे प्राचीन लिपि है हमारे, ठीक है, सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है, ब्राह्मी लिपि। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, उसके बाद एक और आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या आता है, बीबीआई प्रश्न क्या आ जाता है, ठीक है, क्या आ जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरे पास, क्या आता है, ध्यान देना। अब हम बोलेंगे कि संसार की, संसार मतलब वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड, दुनिया, ठीक है, संसार की जो है लिपियाँ, संसार की अधिकतर लिपियाँ कौन से लिपि में लिखी जाती है, ठीक ना, कैसे लिखी जाती है, संसार की अधिकतर लिपियाँ कैसे लिखी जाती है, तो हम बताएंगे कि संसार की अधिकतर लिपियाँ बाएं से दाएं लिखी जाती है, कैसे लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। अच्छा, हम लोग लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ऐसे करके ऐसे लिखते हैं ना, इधर से दाएं से किधर लिखते हैं, बाएं तरफ लिखते हैं ना, इधर दाहिना हाथ होता है ना, इधर बायां हाथ होता है, ठीक है, मतलब दाहिना हाथ क्या होता है और क्या होता है, बायां हाथ होता है, इधर क्या लिखते हैं, बाएं से दाएं लिखते हैं, ठीक है। अब एक और होता है फारसी लिपि होती है, एक और क्या होती है, फारसी लिपि। फारसी लिपि कैसे लिखते हैं, फारसी लिपि को क्या लिखते हैं, दाएं से बाएं लिखते हैं, दाएं से बाएं लिखते हैं, ठीक ना, फारसी लिपि को दाएं से बाएं लिखते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, उर्दू भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उर्दू, क्या बोलते हैं, उर्दू। और एक और होता है चीनी जापानी, क्या होता है, एक और होता है, क्या होता है, चीनी जापानी भाषा। चीनी जापानी भाषा जो है ना, ऊपर से नीचे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ऊपर से नीचे लिखते हैं, ऊपर से क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं, चीनी जापानी भाषा, ठीक है। इसको हम नोट में यहाँ पर लिखवा देंगे, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, लिखवा देते हैं यहाँ पे, ये मोस्ट में भी आइए, ठीक ना, ठीक ना। तो इसको क्या करना है, नोट में लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, नोट में, ठीक ना, नोट में लिखना है कि संसार की अधिकतर लिपियां, संसार की अधिकतर लिपियां संसार की अधिकतर लिपियां, संसार की अधिकतर लिपि क्या होती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है, क्या करती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है, दाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है, ठीक है, ये पहला हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या लिखते हैं, ये पहला नोट हो गया मेरा, अब ये दूसरा नोट लिखते हैं, ठीक है, दूसरा नोट लिखते हैं। अब क्या होता है मेरा, उर्दू जानते हैं, उर्दू फारसी जानते हैं आप लोग, फारसी का नाम लिखे हैं, उर्दू फारसी, ठीक है। अब जो है फारसी लिपि जो है ना, दाएं से बाएं लिखी जाती है, उल्टा, उर्दू जानते हैं, उल्टा ही लिखाता है, उल्टा ही लिखाता है, अगर नाम लिखना है तो ऐसे करके लिखते हैं। अच्छा, कभी भी कुछ अगर सामने वाला अगर कैमरा से, ठीक ना, अपना मोबाइल का सामने वाला कैमरा से अगर फोटो लेंगे, ठीक ना, ये ठीक है, सही लिखा हुआ है ना, ये सही लिखा हुआ है ना बे, अगर सामने वाला से सेल्फी फोटो लेंगे, ठीक है, सेल्फी लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये सही रूप से दिखाई नहीं देगा, ये उल्टा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर वही फिर क्या करते हैं, पीछे वाला बैक कैमरा से लेंगे तो ये फिर सही आ रहा है, ठीक है, अगर सामने वाला कैमरा से आगे वाला कैमरा से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो क्या होता है, फारसी लिपि, फारसी लिपि क्या होता है, ये बाएं से दाएं होता है, तो ये दाएं से बाएं लिखी जाएगी, दाएं से बाएं लिखी जाती है, बाएं लिखी जाती है, लिखी जाती है, ठीक है। एक और मेरा तीसरा है, क्या है, एक और मेरा तीसरा क्या है, जो कि हम बताए थे कि चीनी जापानी भाषा, क्या बोलते हैं, चीनी जापानी भाषा जो होता है, लास्ट मेरा क्या है, चीनी जापानी भाषा, इसको जो है ना चीनी जापानी भाषा बोलते हैं, जो क्या होता है, चीन में बोली जाती है, ठीक ना, चीनी जापानी भाषा क्या बोलते हैं,
कि चीनी, जापानी भाषाएं, या फिर भाषा भी लिखते हैं, चीनी जापानी भाषा ऊपर से नीचे लिखी जाती है। क्या होती है? ऊपर से नीचे लिखी जाती है। ऊपर से नीचे लिखी जाती है। ऊपर से नीचे लिखी जाती है। चीनी जापानी भाषा कैसे लिखी जाती है? ऊपर से नीचे लिखी जाती है। लो, यहाँ पे क्या होता है, व्याकरण जो होता है भाषा खत्म होती है। ठीक है, हम सोचे कि व्याकरण आज लिखा देते हैं, व्याकरण आज बता देते हैं कुछ नया से, तो हम सोचे कि इसको क्या छोड़े, इसको भी आया दिमाग में आया तो इसको भी हम क्या किए, सारा कुछ तुमको लिखवा दिए। ठीक है, समझ में आया? अब हम एक बार क्या करते हैं, रिपीट कर देते हैं, मतलब पूरा निगोल एक बार कर देते हैं। ठीक है, ध्यान देना। अब क्या होता है, भाषा अन्य प्रकार के होते हैं। ठीक ना, भाषा अन्य प्रकार के होते हैं, जिसमें हम बताए कि मातृभाषा होती है। क्या होती है? अरे रुको, इसको भी लिख ही देते हैं। ठीक है, भाषा अन्य प्रकार की होती है। पहला क्या हो जाएगी, मातृभाषा। क्या हो जाएगी? मातृभाषा। ठीक ना। दूसरा क्या होता है, राजभाषा। ठीक ना। तीसरा क्या होता है, राष्ट्रभाषा। ठीक ना। और चौथा क्या होता है, मानक भाषा। क्या होता है? मानक भाषा। कानक लिख देते, सॉरी। चौथा क्या हो जाएगा, मानक भाषा। हम सोचे मुंह से लिखवा देते हैं, चलो फिर लिख ही देते हैं यार, थोड़ा बात के लिए काहे नखड़ा उठाए। ठीक है, तो भाषा के अन्य प्रकार होते हैं, मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और मानक भाषा। ठीक ना। और उसके बाद आएंगे लिपि के बारे में। लिपि हम बताएं। ठीक है, न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं, तो न्यूज़पेपर में क्या पढ़ते हैं, जहाँ देखेंगे कि तड़क भड़क कुछ मजेदार चीज देखा, ठीक ना, तो वहाँ पे क्या लिखा होता है, बड़ा सा हेडलाइन में लिखा होता है। और क्या होता है, एकदम क्या होता है, फ्रंट पेज पे लिखा जाता है कि आज ने फलना को फलना से मार दिया। ठीक है, फलना ने फलना को मारा। ठीक है ना। आज क्या हुआ, एक बैंक में क्या हो गया, रोबरी हो गया, मतलब चोरी हो गया। ठीक है, अरे डाकू चोरी करके भाग गया। ठीक है, तो वही होता है स्क्रिप्ट, छोटा छोटा शब्द में उसको क्या करते हैं। अब वो नहीं बताएगा कि डाकू आया था, मुंह में कपड़ा बांध लेता, ठीक है, जूता पहन लेता, मोजा पहन लेता, और क्या होता है, काला कोट पहन लेता, ऐसा तो कुछ बताएगा नहीं। वो बोलेगा कि डाकू चोरी करके चला गया, कि उसके बारे में पूरा लिखेगा, जीवनी उसका लिखेगा कि ऐसा था, गोर था कि काला था, ये हमको पता ना है। ठीक है, तो उसके बारे में जीवनी तो वो नहीं लिखेगा। बस उसी को क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, और फिर क्या बोले थे, लिपि के बारे में। लिपि कितने प्रकार की होती है? अच्छा, लिपि में बता रहे थे कि एक देवनागरी होता है, देवनागरी लिपि, गुरुमुखी लिपि होती, रोमन लिपि होती है, और फारसी लिपि होती है। ठीक है, तो उसके बारे में हम सारा कुछ बता चुके हैं आप लोग को। ठीक है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से अपनी भाषा को वहीं पे विराम देता हूँ, और अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे वर्ण विचार के बारे में, बताएंगे आपको कि वर्ण विचार में होता क्या है, वर्णमाला किसे कहते हैं। ठीक है, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, जिससे आप लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हो, स्वर को क्या बोलते हो, वोवेल्स बोलते हो, और व्यंजन को क्या बोलते हो, कॉन्सोनेंट बोलते हो। अर्ध स्वर किसे कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में क्या होते हैं, सेमी वोवेल कहते हैं। ठीक है, तो हम अगली वीडियो में लेकर आए, तो अपने भाषा को वहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू सो मच, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, थैंक यू।